ठीक है, हम लोग या ये डिस्कशन है कि शरणागति क्या है। वैसे तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट एक मैं डिफरेंट रूट लेना चाहता हूँ यहाँ पर। तो शरणागति कॉन्सेप्ट है ही क्यों? क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है, ये आया ही क्यों? क्योंकि वैदिक जब जो वैदिक वांग्मय समझते हैं, मतलब वैदिक जो ज़माना था, रामानुजाचार्य से पहले ये शब्द था ही नहीं शरणागति, था तो खो चुका था। और वेदों में डायरेक्ट शरणागति कॉन्सेप्ट एक अगर आप वैसे पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, डायरेक्टली है नहीं वहाँ। हाँ, ज्ञान है, कर्म है, भक्ति है, सब है। शरणागति एक अलग चीज़ है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू श्री वैष्णव संप्रदाय। सो अब ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, क्यों आया? सो एक्चुअली क्या था कि शंकराचार्य जी ने मायावाद का प्रचार कर दिया है ना, तो उन्होंने भक्ति को हटाकर ज्ञान की स्थापना कर दी। अब वो तो वो भी गलत ज्ञान। उन्होंने कहा भी आत्मा परमात्मा है क्या, ठीक है, सब हो गया। और वेदों का आधार दे दिया उसमें कि वेद ऐसा कह रहे हैं। सो लोग भक्ति भूल गए, या लोग भक्ति को नीचे मानने लगे बहुत। स्टेप 0 है भक्ति, वो ऐसा कहने लगे लोग। और अल्टीमेटली जब आप भक्ति करते करते एडवांस हो जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि सब कुछ एक है। इस तरह से लोगों की धारणा बन गई। तो उसके बाद फिर रामानुजाचार्य आए, शंकराचार्य के बाद। उन्होंने देखा कि भैया ये तो बहुत गड़बड़ हो गई है, मतलब कर्म योग कर्म कांड बन गया, ज्ञान योग ज्ञान कांड बन गया, उपासना कांड भक्ति के लिटरेचर्स को तो शंकराचार्य ने कहा बहुत बच्चों वालों के लिए ये सब बेकार की चीज़ है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए, शरणागति का कॉन्सेप्ट लेके आए वो। ठीक है भाई, ज्ञान कांड कर्म कांड ये तो खराबी है, वो तो गलत ही अंडरस्टैंडिंग है। कर्म योग है, ज्ञान योग है। मायावाद का खंडन किया और उन्होंने कहा कि भक्ति भी करना मुश्किल है, भक्ति भी कोई इतना आसान नहीं है कलयुग के जीवों के लिए। मैं रामाचार्य की अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, हमारे आपसे तो भक्ति और शरणागति एक ही है। मैंने कहा भक्ति करना भी मुश्किल है कलयुग में, जितना शंकराचार्य आसान समझते हैं उतना नहीं है। तो उनके आपसे भक्ति मतलब वेदों के अनुसार भक्ति करना, मतलब वेदों में जो प्रोसेसेस हैं, जो यज्ञ है नहीं, और जो अंगान्यास करन्यास ये सब करते हुए, सारा सिस्टम करते हुए भक्ति करना। तो उससे क्या हुआ, भक्ति केवल एक हाई क्लास लोगों के लिए हो गई, ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि उन्हीं को अंगान्यास करन्यास आता है, वही वेद पढ़ सकते हैं। तो बाकी सेक्शंस आउट हो गए भक्ति के। मतलब उस टाइम जो भक्ति की अंडरस्टैंडिंग ये थी, तो क्योंकि ब्राह्मणवाद ही बहुत था, तो उन्होंने कहा भी वेद पे तो हमारी अधिकार है, शास्त्र पे हमारा अधिकार है, इसलिए हम भक्ति कर सकते हैं। तो रामानुजाचार्य दूसरा कॉन्सेप्ट लाए शरणागति का। और कहाँ से लेके आए? एक वैसे तो वेदों में है, उन्होंने दिखाया, मगर वो तो निकालना पड़ेगा। बट पंचरात्र से शरणागति का कॉन्सेप्ट लेके आए। पंचरात्र एक कुछ टेक्स्ट है जो कि डीटी वर्शिप के लिए होती है, नहीं मतलब अर्च विग्रह की पूजा के लिए, और भी चीज़ें हैं। मतलब भगवान विष्णु ने नारद मुनि को 5 रातों में ज्ञान दिया था, पंचरात्र। तो उन टेक्स्ट में से वो शरणागति का कॉन्सेप्ट लेके आए। उस पंचरात्र में एक टेक्स्ट है अहिर्बुधन्या उपनिषद, अहिर्बुधन्या उपनिषद, उसमें से ये श्लोक लेके आए। कौन सा है शरणागति, कौन सा श्लोक है? आनुकूल संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम रक्षिषति विश्वासो गोत्प्रीते वर्णम तथा आत्मनिक्षेपकारपन्ने षड्विद्या
शरणागति, ये कॉन्सेप्ट लेके आए। तो उन्होंने कहा भाई ये करने के लिए आपको ना वैदिक नॉलेज ज़रूरी है, ना अंगान्यास, ना करन्यास, ये सब प्रोसीजर्स की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा भगवान की शरणागति ले सकते हो। बस आपको क्या चाहिए, आपका भाव ठीक होना चाहिए सरेंडर का। अब भाव ठीक कैसे होगा, वो एक प्रोसेस है। कैसा भाव होना चाहिए, अनुकूल संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, ये होना चाहिए। सो इस तरह से कोई शूद्र है, कोई चंडाल है, वो भी कर सकता है शरणागति। यू सी ही ब्रॉट दैट कॉन्सेप्ट। तो वो सारे समाज को उस फोल्ड में लिया है कि सब लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, केवल ब्राह्मण थोड़ी ना करेगा भक्ति करके, सभी कर सकते हैं। तो शरणागति कॉन्सेप्ट को उन्होंने भक्ति से अलग रखा, क्योंकि उस समाज में उस टाइम भक्ति की डेफिनेशन अलग थी। ठीक है, अगर वो कहते हैं भक्ति सब कर सकते हैं, फिर कहते हैं भी कैसे करेंगे, वेद पढ़ना है, अंगान्यास करना, प्रोसीजर्स करना है, क्या जरूरत ही नहीं। शरणागति हमें नया ला रहे हैं। और भागवत गीता से उन्होंने उसको बैकअप कर दिया। अब भगवद गीता तो सभी मानते हैं, भगवद गीता कौन नहीं मानता। तो रामानुजाचार्य के जो गुरु यामुनाचार्य, उन्होंने एक्चुअली बेसिकली वो थे शरणागति का, जिन्होंने कॉन्सेप्ट लेके आए। और उन्होंने कहा देखो भी हमारे कितने अल्वार्स हैं, कितने अल्वार्स भी कौन से सारे ब्राह्मण थे, नहीं थे, शूद्र थे कहीं। तो उनको तो मंदिर में जाना भी अलाउड नहीं था, टोंडरापट्टी ऐसे अल्वार को। तो उन्होंने कहा ठीक है, दैट्स ऑल। तो उन्होंने कहा इसका मतलब शरणागति से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कर लिया, और शास्त्रों में भी है, तो बैकअप एग्जाम्पल भी दे दिए, शास्त्रों का बैकअप भी दे दिया, तो बस वो आ गया शरणागति। तो अब क्वेश्चन है शरणागति क्या है, मतलब आप एग्जैक्टली क्या है। ये तो चलो 6 चीज़ें बात की बात है। शरणागति है कि अगर आप मन, वचन और वाणी से केवल भगवान को आनंद देने के लिए, संतुष्टि देने के लिए जीवन जी रहे हो, वो शरणागति है। एक लाइन में बस। आप जो भी कर रहे हो, करोशियत दशनोशियत जो होशियत दताशियत है ना, जो भी आप कर रहे हो भगवान के लिए कर रहे हो, जो भी आप तपस्या कर रहे हो भगवान के लिए, जो दान कर रहे हो भगवान के लिए, भगवान से कनेक्ट करके कर रहे हो बेसिकली कुछ, सब कुछ, तो वो शरणागति हो गई। ये शरणागति विद्या है। उन्होंने कहा शरणागति विद्या है, और वेदों से भी उन्होंने दिखाया उसमें है। तो वेदों में शायद शरणागति शब्द नहीं है, मैं प्रपत्ति है शब्द, प्रपत्ति। उन्होंने शरणागति को प्रपत्ति बोला, ये एक और सिनोनिम है प्रपत्ति। या एक और सिनोनिम है कैंकर्यम, रूपा गोस्वामी मेट्रोडेवोशन में कैंकर्यम शब्द इस्तेमाल करते हैं। सो ये सारे वर्ड्स हैं सिनोनिमस। तो शरणागति सबके लिए ओपन है, कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कोई रूल्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, बस आपको भगवान के लिए जीना है। तो अगर जैसे आप मान लीजिए, जैसे आप ये आश्रम बना रहे हो, जैसे लेबर्स हैं कर रहे हैं ना, तो अब ये तो चलो ऐसे ही कर रहे हैं। अगर आप ये विभूस वूस लगाओ या आश्रम बनाओ इस भाव से कि कृष्ण का आश्रम है और वो मैं बना रहा हूँ, कृष्ण प्लीज़ इसको स्वीकार कीजिए, बस वही भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो शरणागति बेसिकली भाव का खेल है, दैट्स द होल आइडिया। प्रोसीजर नहीं है इसका खेल, प्रोसीजर खेल नहीं है, भाव का खेल है, इंटरनल। इसको शरणागति कहते हैं। एक लाइन में मन, वचन और कर्म, मन, वाणी और कर्म, सो आप कर रहे हो भगवान की चीज़ कर रहे हो, भावना भी वो है, वाणी से भगवान के गुणगान गा रहे हो, बस यही करना है और क्या। बहुत सिंपल लगता है ना, ऐसा कुछ नहीं। तो ये तो शूद्र भी कर सकता है, खेती करते करते भी, क्या है उसमें, क्या खराबी है। आपको ज़रूरी नहीं ब्राह्मण होने की ज़रूरत है। सो ये बहुत अपील किया लोगों को, इसलिए श्री संप्रदाय में बहुत सारे लोग आ गए, ज्वाइन कर लिया उन्होंने। और तो ये जो शरणागति थी ये वर्णाश्रम के बियॉन्ड है, नहीं इसमें ना ब्राह्मण ना शूद्र, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई भी कर सकता है। तो बहुत अपील की, से श्री वैष्णव संप्रदाय बहुत फास्ट फैली, मतलब मध्वा संप्रदाय इतनी नहीं फैली, सिमट के रह गई। श्री संप्रदाय आई थिंक रामानुजाचार्य कितने डिसाइपल थे, 6000 सन्यासी डिसाइपल थे। लेकिन इमेजिन 6000 सन्यासी, किसी के नहीं होते 6000 सन्यासी डिसाइपल, और पता नहीं कितने सारे इतने लाखों शिष्य पूरे साउथ इंडिया में। मतलब आज जितने भी मंदिर हैं सब श्री वैष्णव के अंडर ही हैं। तो जितने भी आगे दिव्य प्रबंधम के क्षेत्र हैं श्री वैष्णव ही सेवा करते हैं सब, मेन टेम्पल्स।
तिरुपति बालाजी श्री वैष्णव, सिम्हाचलम श्री वैष्णव, और क्या है, श्रीरंगम ले लो श्री वैष्णव, ये बड़े बड़े, अनंत पद्मनाभ श्री वैष्णव, शायद वहाँ श्री वैष्णव ही आते, श्री वैष्णव यहाँ पता नहीं, जो वो भी है, बड़े बड़े टेम्पल सब श्री वैष्णव है। सो अब ये जो कॉन्सेप्ट शरणागति का आया, ये चैतन्य महाप्रभु ने लिया। भक्ति ठाकुर कहना कि दो चीज़ लिए हैं हर संप्रदाय से। श्री संप्रदाय से शरणागति का कॉन्सेप्ट ले लिया। हमने भक्ति और शरणागति को अलग नहीं रखा। हमने कहा भक्ति शरणागति, शरणागति भक्ति है। हमने उसमें डिफरेंस नहीं रखा। वी डिडंट डू दैट, क्योंकि वो तो उस टाइम के लिए ज़रूरी था। उस टाइम लोग भक्ति को और ही मानते थे, अब 500 साल पहले सब खत्म ही हो गया। नहीं, ऐसा क्या है, मतलब ब्राह्मण लोग भक्ति थोड़े ना कर रहे हैं, सारे ब्राह्मण लोग कर्मकांडी बन गए, मायावादी बन गए, वो सब कॉन्सेप्ट ही उठ गया। उन्होंने कहा अननेसेसरी कन्फ्यूजन है, भक्ति को शरणागति अलग अलग करो, इट डजंट सर्व द पर्पस। भक्ति शरणागति, शरणागति भक्ति है। क्लियर हो गया? तो उस शरणागति में मैंने कहा था ना, शरणागति मतलब सब इमोशंस, भाव का खेल है बेसिकली। उस भाव को हम कर्मों से, हम काम ऐसा कर रहे हैं कि भाव के अनुकूल हो, बेसिकली ये। महाप्रभु ने कहा ठीक है, इस भाव मनसा वचसा और कर्मणा, ये था ना 3 चीज़। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट, आप बहुत सारे डीटी वर्शिप कर सकते हो, नाम ले सकते हो, भागवत पढ़ सकते हो, मंदिर जा सकते हो, सब कर सकते हो अपने भाव को भगवान के लिए बढ़ाने के लिए। उसमें से बेस्ट है तार मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। महाप्रभु ये आइडिया लेके आए। अगर नाम करोगे तो भाव बहुत जल्दी भगवान के लिए डेवलप हो जाएगा। और नाम के लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। डीटी वर्शिप के लिए फिर भी रिस्ट्रिक्शंस हो गए। अब महाप्रभु ने देखा भी कलयुग में वैसे ही कहाँ डीटीज रखेंगे, कहाँ शुद्धता है, कौन सी सेवा, काहे की सेवा, वो तो सिर्फ मंदिर में हो सकती है, बहुत लोग छूट जाएंगे। तो नाम पे फोकस किया। भागवतम भी पढ़ने के लिए संस्कृत और एटलीस्ट पढ़ा लिखा तो होना चाहिए। तो महाप्रभु ने ये सबके लिए ओपन कर दी शरणागति, सभी के लिए ओपन हो गई। और कोई भी कभी भी आराम से शरणागति कर सकता है नाम लेकर। उन्होंने और इजी बना दिया इसको, और इसका बैकअप शास्त्रों से दे दिया। ठीक है, चलो स्क्रिप्चर्स में सब दिया हुआ है। सो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने शरणागति की शरणागति को एक उन्होंने नया रूप दिया, जो कि सबके लिए एक्सेस है। तभी नमो महावदनी आया। यू सी, सबको एक्सेस दे दिया शरणागति को, और इजीली हरे कृष्णा मंदिर से। तभी महाप्रभु कहते हैं नमो महावदनी आया कृष्ण प्रेम प्रदायाते। दैट्स हाउ इट गोस। सो अब आप बोलोगे ठीक है, मन वचन और वाणी से भगवान की शरण लेंगे, भगवान के लिए काम करेंगे, उनका नाम लेंगे, उनकी सेवा करेंगे, मन में भाव से होना चाहिए, उनका स्मरण करेंगे। बट कुछ स्पेसिफिक, मतलब आप क्या इसको और कुछ फाइन ट्यून कर सकते हो? शरणागति बता सकते हो कि एग्जैक्टली कैसे करना है, मन से क्या सोचना है, कर्म से क्या करना है? नहीं, कोई स्पेसिफिक। तो वो श्लोक इन्होंने एक्सप्लेन, हम भी ये श्लोक इस्तेमाल करते हैं। अनुकूल से संकल्प, प्रातिकूल से वर्जनम। जो भी कर्म क्या है, अनुकूल प्रतिकूल। कर्म नहीं, कर्म और भाव जो भी भक्ति के, भगवान की सेवा के अनुकूल है वो ले लो, जो प्रतिकूल है वो छोड़ दो। That's how it goes. रक्षिष्यति इति विश्वास, भगवान जरूर रक्षा करेंगे, विश्वास होना चाहिए। चाहे दुख है, चाहे सुख है, चाहे मान है, चाहे अपमान है, चाहे गर्मी सर्दी। दैट्स यू सी सब कुछ इमोशंस का खेल है, नहीं? यही है ना अल्टीमेटली। जो भी आपको लग रहा है भक्ति बढ़ाएगा, इमोशन ही तो है, वो ले लो। जो भी लग रहा है भक्ति खराब करेगा, वो छोड़ दो। जो भी आपके भाव को कंटेमिनेट कर रहा है, रक्षिष्यति इति विश्वास हो, ये भी भाव है। गोपस्मृत्या वर्णन था, भगवान जरूर मेरे को मेंटेन करेंगे। मतलब भाव कैसे होने चाहिए बता रहे हैं यहाँ पर। कृष्ण भावना अमृत संग, शरणागति में भाव भगवान के लिए होने चाहिए, कैसे होने चाहिए बता रहे हैं। अनुकूल प्रतिकूल में कर्म भी आ गया। उसी कर्मणा मनसा वाचा है ना। अनुकूल प्रतिकूल में कर्म भी आ गया। जो कर्म बेनिफिशियल है भाव बढ़ाने के लिए वो ले लो, जो कर्म खराब है वो छोड़ दो। रक्षिष्यति विश्वास गोप्य था, ये तो चलो भाव ही है सीधा, हम जरूर रक्षा करेंगे। गोप्य वर्णम तथा, भगवान जरूर मेरा पालन करेंगे, तो भाव ही है। और फिर उसके बाद
आत्मनिक्षेपा कि भगवान को मैं सरेंडर कर रहा हूँ। सरेंडर मतलब आत्मनिक्षेपा मतलब क्या है? अब शरणागति तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, क्योंकि शरणागति के 6 अंग है। तो आत्मनिक्षेपा का मतलब क्या है? तो शरणागति तो हो गई। हाँ, आश्रित कह सकते हो आप, आश्रित कह सकते हो। सो क्या है वो? आत्मनिक्षेपा मतलब होता है ये भाव कि कृष्णा मेरी आत्मा आपकी है, आई बिलोंग टू यू, नहीं मैं आपका हूं, ये भाव रखना। और कार्पण्य, कार्पण्य मतलब कार्पण्य मतलब नहीं था, दीनता कि कृष्णा मैं, मेरे में शक्ति नहीं है कुछ करने की, आप ही समझ शक्तिमान है, आप ही देखिए, आप ही मेरा पालन कीजिए, आप ही सब कुछ कीजिए। मतलब भगवान, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान पे छोड़ देना। आत्मनिक्षेपा कार्पण्य का मतलब ये है, भगवान मैं आपका काम करूंगा और आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए, देखिए क्या करना है, मैं तो बस आपकी सेवा करूंगा। नहीं ऐसे ही है ना, जैसे कंपनी में होता है, हम भी कंपनी को आगे बढ़ा देंगे, सब कर देंगे, मगर कंपनी वाले कहेंगे ठीक है हम तेरा पूरा ध्यान रखेंगे, घर बार सारी गाड़ी वाड़ी सब हम देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तू बस फोकस कर यहाँ पर, यही है ना, दैट्स अ होल आइडिया। सो इसको शरणागति कहते हैं। सो इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है रक्षिषति इति विश्वास, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये महाविश्वास की कृष्णा ज़रूर रक्षा करेंगे, क्योंकि जनरली हम लोग घबरा जाते हैं ना, कृष्णा कह रहे हैं ना माँ सोचा डरो मत, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा विश्वास डगमगाता है। कृष्णा ज़रूर हमें, हमारी रक्षा करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो आदमी कृष्णा कॉन्शियस में चलता रहता है। या अगर आप तो मतलब तो अगर आप प्रैक्टिकल लेवल पे बात करो, साधना के लेवल पे, तो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, ये एक प्रैक्टिकल लेवल पे इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें आप, क्योंकि अनुकूल प्रतिकूल में आप कर्मों को भी, आप सही कर्म ले सकते, आप सही एक्टिविटी ले सकते हो, गलत एक्टिविटी छोड़ सकते हो। तो प्रैक्टिकल साधना के लेवल पे ये सही है। जितने भी रूल्स हैं इसी के लाइन पे बेस्ड है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। जितने भी रूल्स भक्ति के हैं, शरणागति के जो भी बनाए ना नेक्ट्रो डिवोशन में 64 रूल्स, सब इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि भी भक्ति के अनुकूल है प्रतिकूल है। आपको नहीं पता अनुकूल प्रतिकूल क्या है भक्ति के एक्शंस, तो हम लिख के दे रहे हैं आपको, सुबह जल्दी उठो, मंगल आरती करो, तिलक लगाओ, ब्ला 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 जो भी है, तुलसी महारानी को प्रणाम करो, ये कर लो। तो लिस्ट बना दी, ये आपको नहीं समझ आ रहा था, हम लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है। सो इसको शरणागति कहते हैं। सो कोई क्वेश्चन है किसी का? मैं क्वेश्चन लेना आता हूँ, एक नटशेल में मैंने ये बोला है। क्या हो गया? हैं क्या? हाँ नहीं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मन पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसामर्पिता विष्णु भक्ति चेस नवलक्षणा। और इसके नेक्स्ट श्लोक है। तो नौ चीज़ें हैं ना भक्ति में। शरणागति को हम भगवान को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये आप में जो भाव है वो कैसे भगवान के सामने व्यक्त करोगे, इन 9 तरीकों से कर सकते हो। भाव को व्यक्त तो करना होता है ना। तो आप किसी गर्लफ्रेंड के पास जाओ, आपके भाव बहुत है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या करोगे? आप फूल दोगे ना, कुछ व्यक्त तो करोगे, है ना। ऐसे थोड़े ना कि आई लव यू और एक आपने घिया निकाला, ऐसे ना कर सकते हो। ये क्या है, ये घिया? दैट्स अ रॉन्ग वे टू डू। नहीं, आई लव यू घिया या पेठा, इट्स नॉनसेंस। फूल है प्रतीक प्रेम का। सो ऐसी भक्ति को, भगवान के सामने शरणागति भक्ति को प्रकट करने के लिए कुछ तरीके हैं, 9 तरीके हैं। अब 9 में से कुछ भी कर सकते हो, आपको महाप्रभु का मत है श्रवणम कीर्तनम टॉप मोस्ट है, पर 9 तरीके हैं।
बट इन 9 तरीक भगवान, जब भगवान के सामने व्यक्त कर रहे हो आप इनको, इन 9 तरीक़ों से अपना भाव प्रकट कर रहे हो, तो एक सही तरीके से करना है। भैया जैसे मान लीजिए आपने आप कोई गर्लफ्रेंड, आप फूल लेके गए, ठीक है, आपने बोला आई लव यू, और आपने फूल निकाला, फूल दिया, फिर आप कह रहे हो आई लव यू या आई लव यू। अब क्या मुंह है? ठीक है, मुंह भी तो ठीक होना चाहिए। या रो के बोल रहे हैं, या टोन ही ऐसी आई लव यू, तो कोई लेगा कोई फूल? कहेंगे पागल है ये। सो टोन, एक्सप्रेशन भी तो ठीक होनी चाहिए, है ना? तो आप जब भगवान को एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी शरणागति 9 तरीक़ों से, तो आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो मानसिकता है, वो भी ठीक होनी चाहिए ना। कहेगा यार ठीक है, तू मुझसे प्रेम करता है, मैं कहा दुखी क्या बोल रहा है लवी, क्या है ये? तो खुश होकर बोलना चाहिए। सो एक्सप्रेस कैसे कहेंगे? जब अपने भाव प्रकट कर रहे हो श्रवण से, कीर्तन से, जो भी है, तो आपका जो बिहेवियर है वो भी ठीक होना चाहिए। जैसे भी आप ऐसे मान लीजिए, ऐसे शरणागति क्या है? श्रवणम, तो आप सुन रहे हो ना, तो इससे भगवान खुश हो रहे हैं। चलो आप इस तरह से भगवान को बता रहे हो कि भगवान हम आपकी शरण में, आपको लाइक करते हैं, हम आपके बारे में सुन रहे हैं। श्रवण से एक्सप्रेस कर रहे हो ना। मैं कीर्तन से कर रहा हूँ, अब आप श्रवण, आप सुन रहे हो और फिर सुन रहे हो, झूल रहे हो, तो ठीक है, दैट्स नाइस, बट अच्छा नहीं लगता है ना। वही बात हो गई ना, आई लव यू मतलब। सो दैट्स द होल पॉइंट। सो या कीर्तन हरे कृष्ण यहाँ कुछ हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो फिर अब ये प्रॉब्लम है ना ये। तो यही है, तो इति पुंसाम अर्पिता विष्णु। जब श्रवण कीर्तन आप करो सही से, तो आपका बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए, आपकी मानसिकता भी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि आप किसको अर्पण कर रहे हो, किसके सामने प्रकट कर रहे हो? विष्णु के सामने, है ना। तो इस चेतना से कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि जब आप मंदिर में जाओ, जब डीटीज़ के सामने खड़े हो, तो डीटीज़ के सामने खड़े होके तो आपको बहुत अटेंटिवली खड़ा होना चाहिए कि कृष्ण है, मजाक नहीं कर सकते आप। दैट्स द होल पॉइंट। तो ये लिखा है इति पुंसाम अर्पिता विष्णु। आपको एक कॉन्शियस होकर करना है कि मैं किसको एक्सप्रेस कर रहा हूँ? विष्णु को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, विष्णु के सामने भाव प्रकट कर रहा हूँ। तो टॉम डिक हैरी नहीं है, भगवान है वो। तभी यहाँ पे विष्णु किया है, यहाँ पे कृष्णा नहीं किया। इति पुंसाम अर्पिता कृष्णा नहीं है, विष्णु है। कृष्णा करते तो वो लोग कहते हैं हाँ भाई कृष्णा तो हमारे कन्हैया है, फिर भाव वहाँ पे वो चीज़ आ जाती है ना। मैंने कहा चलो ये सब आ जाएगा, इसलिए छोड़ो, विष्णु ले आते हैं। विष्णु मतलब भगवान ही है भाई, वो कृष्णा भी विष्णु ही है, भगवान ही है। तो भगवान समझ के अलर्ट होकर, दैट्स द होल आइडिया। अलर्ट होके करो, जो भी करो उसका फ़ायदा होगा। इस आशा से करो कि भगवान आप संतुष्ट हो, दैट्स द होल पॉइंट। मैं फूल दे रहा हूँ तो इस आशा से दूँ कि तुम खुश हो, तुम संतुष्ट हो, यू बी हैप्पी, तभी फूल दे रहा हूँ ना। तो ये इसलिए ऐड कर दिया इति पुंसाम अर्पिता विष्णु, तो भगवान खुश होंगे। अपने शरणागति के भाव हम श्रवण कीर्तन से प्रकट कर रहे हैं, और उस प्रकट करने के पीछे भी प्रकट हम कैसे कर रहे हैं? इस भाव, इस आशा से कर रहे हैं, इस चेष्टा से कर रहे हैं कि कृष्णा आप खुश हो, तो परफेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। हरि प्रीणनमस्तु, हरि आप संतुष्ट हो, आप खुश हो, बस। क्लियर हो गया? ये है। और कुछ कहना है, पूछना है? शरणागति को सभी मानते हैं, वल्लभ, सब निम्बार्क। बताया तो, श्री वैष्णव भक्ति शरणागति अलग है। मध्वा में शरणागति कॉन्सेप्ट है नहीं उनका, मतलब उनका अलग ही है, भक्ति चलता है उनका कॉन्सेप्ट, शरणागति है ही नहीं, मतलब क्लियर शब्दों में नहीं है। सॉन्ग्स में हो सकता है, जो भी हो सकता है, बट उनका प्रोसेस ही बिल्कुल अलग है।
और निम्बार्क वल्लभ में तो है ही शरणागति, उसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं। शरणागति के बाद भक्ति स्टार्ट होती है। कुछ पूछना बोल रहा हूँ आपको क्या? सोच लो कुछ। क्या? वो जो भक्ति ठाकुर ने एक सॉन्ग गाया ना, शरणागति जहाँ शरणागति के बाद भक्ति स्टार्ट होती है, जो हम भक्ति कर रहे हैं अभी वो भी शरणागति में include होता है। शरणागति तो वही है, भक्ति का एंट्रेंस है और फिर प्रोसेस भी है। जनरली जीव गोस्वामी लिख रहे हैं भक्ति की एंट्रेंस है शरणागति, भक्ति में एंटर करते हैं ऐसे, और एक बार एंटर कर गए फिर उसके बाद स्टार्ट्स। शरणागति ही प्रोसेस है, शरणागति ही तरीका है। फिर उसके बाद हायर लेवल है, रस और वो सब नहीं, वो तो एक डिफरेंट हो गया। शरणागति एक भाव क्रिएट करती है, फाउंडेशन क्रिएट करती है, फाउंडेशनल भाव कि जिससे उस पर हम रस डेवलप कर पाए, ऐसे है शरणागति। तो एंट्रेंस भी है, फाउंडेशन भी है। ऐसे मान लीजिए आप अमेरिका जाओ तो आपको पासपोर्ट चाहिए है ना, वीज़ा भी तो चाहिए। कि अमेरिका में आप जो घूमोगे तो पासपोर्ट वीज़ा साथ में ही रखना पड़ेगा, कोई भी चेक भी कर सकता है कभी भी, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, वो तो मेन ही चीज़ है आपके पास, और क्या, ना आधार कार्ड है ना कुछ है। तो एंट्रेंस भी है अमेरिका का और फाउंडेशन भी, उसके बिना आप नहीं घूम सकते। हाँ, मगर आप अमेरिका जाओगे पासपोर्ट आपको रखना पड़ेगा, मगर और फिर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप वहाँ पे, मगर उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बेस वही है। ऐसे भक्ति की एंट्रेंस और भक्ति का बेस शरणागति है, फिर आप उसके ऊपर डेवलप करते रहो अपने रस, अपने भाव, अपनी रुचि, जो भी करते रहो, निष्ठा विष्ठा। शरणागति उड़ी तो सब, आपका अमेरिका का पासपोर्ट खो गया तो वहीं फंस जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे आप, कितने डॉलर हो कुछ भी हो, फंस गए आप बस। इसलिए पासपोर्ट की फ़ोटोस्टैट कॉपी रखनी चाहिए हमेशा। ये चोरी हो गया तो वो होता है, अगर ट्रैवल कर रहे हो फ़ोटोस्टैट कॉपी रख लो एक, और एक स्कैन करके क्लाउड में रख दो। बाई चांस चोरी हो गया तो आप फंस गए, पता ही नहीं आपको कुछ, तो निकाल के दे तो सकते हो, भैया मेरा नंबर ये है, कुछ डुप्लीकेट बना दो, वरना तो जेल हो जाती है। कहाँ से आए हो, भी क्या है, कौन है। ये शरणागति के 6 अंग में से चौथा अंग। एक बार मैं ऐसे ही गया था, मैं डेट्रॉइट में था, तो डेट्रॉइट में तो बस से एंटर किया मैंने, मतलब कहाँ, डेट्रॉइट के पास में एक स्टेट था, वहाँ गया था, वहाँ से बस से आ रहा था, तो बस से आया तो वहाँ पे बॉर्डर पे रोका उन्होंने, तो पासपोर्ट उन्होंने मांगा। तो पासपोर्ट पे ना, जब मैं इंडिया से न्यूयॉर्क आया था तो उन्होंने स्टैंप नहीं मारी थी पासपोर्ट पे, एंटर में स्टैंप मारते हैं ना, स्टैंप नहीं, तो उन्होंने कहा भाई स्टैंप कहाँ है, तो अमेरिका एंटर कैसे किया। मैंने कहा मुझे क्या पता, मैं तो एयरपोर्ट से आया हूँ। तो मुझे पकड़ लिया उन्होंने, कहा इधर आओ। मैंने कहा ये पंगे हो गए यार। उन्होंने कहा स्टैंप कहाँ है, किस डेट पे आए हो, अमेरिका एंटर किया है, स्टैंप ही नहीं लगा तुम्हारा। तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, मैं तो न्यू जर्सी से आया हूँ, आप मेरी टिकट भी थी और मेरा नाम भी है, लीगल नेम, आप देख लो, खुद देख लो। कहते हैं ऐसे कैसे, नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कौन से एयरपोर्ट से, मैंने कहा बॉस्टन से एंटर किया हूँ मैं, न्यू जर्सी का बॉस्टन से। तो उन्होंने कहा बॉस्टन से, तो उन्होंने कहा वहाँ पे कोई मशीन थी, तुमने मशीन में शक्ल देखी थी। मैंने कहा मशीन में देखी थी मैंने शक्ल। फिर उसने मशीन में दबाया था और फिर हम चले गए, एंटर हो गया, इस टाइम में तो कुछ नहीं मारा। उन्होंने कहा अच्छा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉनिक नया लॉन्च कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हुआ है इसलिए स्टैंप नहीं लगा। तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने टाइप किया तो इलेक्ट्रॉनिक में आ गया कि मैं वहाँ से एंटर किया। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो बिना शरणागति के ना आप गोलोक जा सकते हो, ना गोलोक में घूम सकते हो। कुछ नहीं, शरणागति तो चाहिए ही चाहिए। फिर आप घूमो, आपके पास शरणागति, फिर आराम से घूमते रहो। बिना शरणागति के ना आप वैष्णवों के समाज में रह सकते हो, ना एंटर कर सकते हो। वैष्णवों के साथ खेलना, घूमना, वो तो बहुत दूर की बात है, कुछ होगा ही नहीं।
तो एंट्रेंस और फाउंडेशन है। पासपोर्ट समझ लो, शरणागति पासपोर्ट है बस ये। भक्ति जो है, फिर उसके बाद जो भक्ति है, मतलब भक्ति शरणागति है, बट भक्ति उसके बाद क्या है? भक्ति है आपके पास पैसे हैं, डॉलर्स हैं। तो मैंने कहा अगर डॉलर्स होंगे तो मज़े आएंगे, खर्च करो, फिर आप कुछ भी करते रहो, फिर डॉलर्स हैं आपके पास, ऐश करो। पासपोर्ट से थोड़ा ना और ख़रीदोगे कुछ, पैसों से ख़रीदोगे। तो पैसे हो गए वो, बोलो कि मेरा प्रेमा है ना, हरि नाम वरि नाम सब पैसे हो गए, फिर मज़े करो। शरणागति पासपोर्ट नहीं हो तो गए आप काम से, पैसे भी कुछ काम नहीं करेंगे उसमें। क्लियर हो गया? ये एक ऐसे एग्जांपल है बस। क्या कह रहे हो? शरणागति के 6 अंगों में से चौथा अंग का अर्थ क्या है गुरुजी? चौथे चौथा अंग है क्या, मुझे नहीं पता। हिंदी में कृष्ण भक्ति के रूप में अपनी पहचान करना है? हाँ, हिंदी में BRS में आ रहा है। पता नहीं यार क्या है। अनुगे संगपादिक से वर्जनम रक्षित गोप्रीत वर्णम तथा। चौथा ये है कि भगवान मेरा पालन पोषण करेंगे। यही है कृष्ण भक्त भी। मैं भक्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ तो भगवान ज़रूर मेरे स्वामी है, मेरा पालन पोषण वो करेंगे। यही है। बड़ा अजीब सा है थोड़ा लिखा हुआ है। और क्या कहना है? कोई क्वेश्चन तो होनी चाहिए ना यार, वैसे तो बोरिंग है, फिर कैसे होगा बताओ। ऑडियंस इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, क्वेश्चन पूछ पाओ। रक्षा में और पालन में क्या है? रक्षा के सेंस रक्षा और रक्षति इति विश्वासो। रक्षा तो ये है कि प्रॉब्लम से, पालन मतलब खाने पीने का जुगाड़। और क्या है? पालन मतलब यही है, रोटी कपड़े मकान का जुगाड़ कर देंगे भाई, उसकी टेंशन मत लो। आपकी जो संसार यात्रा है उसमें कोई विघ्न नहीं आएगा, आराम से हो जाएगी। वो पालन करना। रक्षिषति मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए स्पेसिफिक संसार यात्रा में तो वो भी भगवान देख लेंगे। यही है, लोगों के लाइफ में 2 चीज़ें तो होती हैं, रोटी कपड़ा मकान का जुगाड़ करना है और भी कोई टेंशन ना हो यार, सब सेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम आए तो सब सेट कर दे किसी तरह। और ये 2 चीज़ें भगवान कर देते हैं बस। तो इसलिए डिवोटी को चिंता नहीं होती। ठीक है भैया, देखेंगे क्या होगा। दैट्स ऑल। कुछ पूछना मिल रहा हूँ कुछ, फिर क्या है, कोई पूछ ही नहीं रहा आप। शरणागति अगर उड़ी तो उसका सिम्टम क्या होगा? शरणागति का आप बोले तो उड़ गई तो एंट्रेंस नहीं है, लेकिन ऐसे फिजिकली हमें सिम्टम क्या दिखेगा डिवोटी की लाइफ में अगर उड़ी उसकी शरणागति? शरणागति उड़ गई तो मन ही नहीं लगेगा उसका कहीं भी, मन उल्टा हो जाएगा उसका मन संसार में चला जाएगा बस। जैसे शौबरी मुनि नहीं थे, और तपस्या तो कर ही रहे थे पानी के नीचे, फिर उनको मतलब गरुड़ जी के प्रति अपराध हो गया तो एकदम से उनके माइंड में क्या आया, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, शादी वादी करनी चाहिए यार, पागल हूँ मैं पानी में बैठा हूँ। नहीं, सीधा निकले मथुरा गए, मथुरा के राजा से कहा भैया शादी करनी है, तो उन्होंने कहा लड़की चुन लो। उन्होंने कहा मेरी 50 लड़कियाँ, कोई भी सुंदर सी चुन लो। तो बाकी जो राजा था, तो राजा का नाम क्या था, मानधाता था क्या था, शायद यही था। तो राजा ने कहा, तो सारी और लड़कियों ने देखा कि ये तो बूढ़ा घटिया शौबरी मुनि पानी से निकला भी, दाढ़ी वाड़ी क्या है, कमज़ोर सा, सब घबरा गई भैया। उन्होंने कहा हम नहीं कर रहे इससे शादी। शौबरी मुनि ने कहा कि मैं एक से नहीं, मैं सारी 50 से करना चाहता हूँ। मेरी भड़ास मैं पागल हो गया हूँ इतने साल तपस्या करके पानी में, दिमाग तो सारी। तो राजा ने कहा मैं क्या करूँ भैया, ये तो शाप आप दे देगा, और मेरी बेटियाँ भी कह रही हैं क्या पागल आदमी है, इससे शादी करेंगे।
शबरी मुनि को समझ आ गया। शबरी मुनि ने अपनी तपस्या से अपने को बहुत सुंदर राजकुमार बना लिया। तो फिर सारी तो वो बड़ा उन्होंने कहा ये क्या है, तो सारी फिर राजकुमारी 50 देख रही थी, उन्होंने फिर अपने में लड़ाई हो गई, मैं करूँगी मैं करूँगी मैं करूँगी, तो 50 से शादी कर ली उन्होंने। ये ऐसे हो गई भोग वासना, देख रहे हो आप। शरणागति उड़ गई अपराध से, तो ये हो गया। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 10 नहीं 50 शरणागति वो इनिशिएशन के बाद हैं। शरणागति धीमे धीमे होती है कि पहले दिन से शरणागति तो बस आपके माइंड में है प्रभु, ऐसा कुछ नहीं। इनिशिएशन के बाद भी शुरू नहीं होती। कई लोग दीक्षा लेके बैठे रहते हैं ऐसे स्टैंप लगाकर, कुछ नहीं होता है ऐसे। और ऐसा नहीं है कि एक बार आ जाएगी हटेगी नहीं, हट गई ना शबरी मुनि की, ख़त्म हो गई ना। और पेन से पागलपंती कर करके माइंड का अजीब सा आपका हो जाएगा, माइंड अजीब गंदा सा माइंड हो जाएगा। आपको लगने लगे क्या कर रहा हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। जैसे अभी बैठे हो आप, शरणागति खत्म हो गई तो आप कल उठोगे, आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, ये मिट्टी में क्या कर रहा हूँ ये धूप में क्यों पड़ा हूँ मैं, पागल हूँ क्या मैं। आराम से जाओ भैया, रहो आराम से घर में, जॉब वॉब करो, कोई डिसेंट लाइफ जी लो, पागल हूँ क्या मैं ये ऐसे विचार आने लगेंगे। आपको खुद समझ नहीं आएगा क्यों आ रहे हैं, और खुद पता नहीं लगेगा आपको, बस आते रहेंगे, आप पागल हो जाओगे, चैंटिंग में भी आते रहेंगे। फिर आप कहोगे जाना है घर यार, अब नहीं हो सकता। बस शरणागति खत्म होने, इस तभी तो भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं कि शरणागति को संभाल के रखो, वो ख़त्म हुई तो आप आउट हो। आपका पासपोर्ट खो गया किसी कंट्री में, पकड़े गए बाहर, डिपोर्ट कर देंगे, है ना, जेल में ही डाल देंगे। अब आप वो क्या करोगे आप। अब अमेरिका, ऐसे मैं एक बार था वहाँ अमेरिका में, तो मेरा तो पासपोर्ट मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिला ही नहीं भाई, मेरे तो हालत ख़राब हो गई, पसीने छूट जाते हैं पासपोर्ट हो जाए तो अमेरिका में हो, सब जगह हो, मज़े हैं, मतलब जो भी है ओ भैया। तो ऐसे जब मेरे फादर वादर जाते हैं, कोई भी आता है ना अमेरिका, तो यहाँ बेल्ट नहीं होती, उसमें रखते हैं, फिर बार बार देखते रहते हैं ना पासपोर्ट है भैया, है, जा रहे हैं, खो तो नहीं गया, सभी को डर लगता है। तो ऐसे ही है बस, शरणागति नहीं उड़नी चाहिए, यही सिम्टम है। आपका माइंड उड़ जाए तो शरणागति उड़ गई, इसको ऐसे फालतू के थॉट्स हैं ना, ये आने लगेंगे। सर आप लोगों के माइंड में भी आया होगा कभी कभी, आया है ना, आया काश तो ऐसा, इसके भी आया था, इसको पता ही नहीं था क्यों आ रहा है, क्यों आता है वैसे बताया तो शरणागति उड़ जाती है। तो वही शरणागति क्यों उड़ती है मतलब, आप ध्यान नहीं दे रहे अपने भाव को कल्टीवेट करने में कुछ और। जैसे मान लीजिए, वैसे मान लीजिए आप आश्रम में हो, ठीक है, चल रहा है, फिर आप मान लीजिए आप, क्या बताऊँ, मान लीजिए आप बाहर गए घूमने, आपने एक आइसक्रीम खरीद के खा ली, क्या है, कोई नहीं देख रहा है, खा लो, ठीक है, जूस पी लिया, कोई नहीं देख रहा, उसमें क्या है, पी लिया। तो ये छोटी सी चीज़ है, बड़ी चीज़ नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ, बहुत ब्रह्मचारी करते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। फॉरेनर्स का तो चलो है ही काम, आके पीते रहते हैं, इट्स अ स्मॉल थिंग, मगर ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड हो के ना एक बड़ी बन जाती है। फिर आपने थोड़ा सा वो कर लिया, फिर कभी मंगल आरती में, ठीक है यार, एक दिन बोल देंगे सर में दर्द हो रहा है, छोड़ दी। फिर कभी आपने यहाँ पर कभी चैंटिंग ही छूट गई, जानबूझ के, टाइम है, सब कुछ है, फिर भी टैं घूम रहे हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ऐड हो के फिर शरणागति में क्रैक पड़ने लगते हैं, दीवार में क्रैक पड़ जाते हैं ना, उस वाले रूम में नहीं पड़े, पहले वाले रूम में अंदर क्रैक्स, तो 1 क्रैक 2 क्रैक 3 क्रैक, फिर जब क्रैक बहुत सारे हो जाए तब डेंजर साइन आ गया, फिर गिर जाती है दीवार, तो बस फिर एक दिन गिर जाती है, फिर माइंड आउट, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, लड़ रहे हैं, क्यों कर रहा हूँ, चैंटिंग क्यों कर रहा हूँ, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई,
बर्बाद हुई नहीं, इन्होंने बर्बाद की है। ये आएगा माइंड में। मैं थोड़े ना, मैं तो सही हूँ, मैंने थोड़े ना कुछ किया है, इन्होंने किया बर्बाद। ये आएगा। अपने पे इल्ज़ाम कौन लगाता है कि मैंने कुछ किया है। बस से छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं, इसलिए मजाक नहीं है वो, फिर दरारें पड़ती हैं वो। तो ये सब फिर नहीं करना चाहिए बस, इसलिए ख़राब हो जाती है शरणागति धीरे धीरे। लोग लाइटली लेते हैं मगर है नहीं ऐसा ना। प्रभु जी उस समय करना क्या चाहिए, मतलब जिससे आप भूल जाए? प्रिकॉशन इज़ बेटर दैन क्योर, वही है। ऐसा हो जाए तो पता नहीं, सीनियर से बात करो, आई डोंट नो, पता नहीं क्या करना चाहिए। 3 दिन पहले ही हुआ मेरे। फिर तो आपकी दीवार में बहुत सारे क्रैक पड़ चुके हैं। तो जाके मैं सो गया था, फिर उसके बाद सही हो गया। सोना तो मिट्टी का लेप है बस। गोबर का